तुम बच्चे इस संस्था को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड कराने का कोई मतलब नहीं। ये तो एक परिवार है, परिवार को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। मुख से डायरेक्शन दिया। मम्मा उस समय शरीर छोड़ चुकी थी। मम्मा जो यज्ञ के अंदर यज्ञ की कंट्रोलर के रूप में कार्य कर रही थी, यज्ञ प्रशासिका के रूप में कार्य कर रही थी, वो उस समय मौजूद नहीं थी। मम्मा की दृष्टि इतनी तीखी थी कि आतताई बच्चे उनकी नजरों से छुप नहीं सकते थे, तो बच्चे डरते थे। शक्ति स्वरूपिणी थी, लेकिन 66 में मम्मा के शरीर 65 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा अपने को थोड़ा अकेला महसूस करने लगे। इन बिच्छू टिंडनों की चाल का उनको अनुभव होने लगा कि ये दुखदाई है, और उनको यज्ञ के आदि वाली आत्मा जो यज्ञ का वास्तविक फाउंडर थी, उनका भागीदार थी, लौकिक जीवन में भी भागीदार तो अलौकिक जीवन में भी भागीदार, और पारलौकिक प्राप्तियों में भी भागीदार। शास्त्रों में भी रामकृष्ण की आत्मा को सदैव साथ साथ दिखाते। राम वनवास हुआ तो भी कृष्ण को, वो राम के साथ लक्ष्मण को दिखाया गया। महाभारत और भागवत में भी कृष्ण के साथ बलराम को दिखाया गया। आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली एक ऐसी जोड़ी है जो मनुष्य षष्ठ रूपी रंगमंच पर माता पिता का पार्ट बजाती है, हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाती है। तो बाई चांस वो टाइटलधारी माता चली गई और आसुरी वृत्तियों को यज्ञ में सिक्का जमाने का मौका मिलने लगा। उन्होंने येन कैन प्रकार बाबा की दृष्टि बचा करके खास खास ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अपनी मुट्ठी में लेकर के वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना कर दी। एक संस्था बनाई यज्ञ के अंदर, जिसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता सौंप दी गई। आज भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी स्थायी या अस्थायी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंडर में चल रही है। और उस वर्ल्ड रिन्यूअल की ट्रस्ट की सत्ता आज से और अब तक भी एक व्यक्ति के हाथ में समेटी हुई है। बहुत तेरे ब्रह्मा कुमार तो ये जानते भी नहीं है। वो समझते हैं कि बाबा ने तो बोला है शक्तियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, माताएं ही इस यज्ञ की कंट्रोलर है। ऊपर ऊपर से देखा जाता है तो समझा जाता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, मेगा प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें माताएं बैठ करके भाषण देती है, तो समझते हैं इस यज्ञ की सत्ता उनके हाथ में ही होगी।
लेकिन अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने स्पष्ट बताई दिया, पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है। गार्ड माना अंगरक्षक, बॉडीगार्ड बन के रहना है, ताकि उनके साथ कोई आसुरी वृत्तियां हरकत न कर सके और यज्ञ को डामाडोल न कर दे। लेकिन कलयुग में और कलयुगी शूटिंग में क्या होता है, जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। देखने के लिए आज भारत की पुलिस भारत की अंदरूनी सत्ता की रक्षक है और रक्षक के रूप में तैनात है। लेकिन एक एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अभी भारत की पुलिस का क्या हाल है, और नाम क्या रख दिया उसका, पोल इस, माने सबसे जास्ती पोल पट्टी उसी में भरी हुई। ये बाहर की दुनिया की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन पांडवों को रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने ऐसी तिकड़म चलाई कि सारी सत्ता उन पुरुषों के हाथ में यज्ञ के अंदर सौंपी हुई है। कलकत्ते के रविंद्र भाई एडवांस पार्टी में आए भट्टी करने के लिए। कंपिल में भट्टी करने के बाद बड़ी सच्चाई से माउंट आबू पहुंचे कि दादी, कंपिल में जो ज्ञान दिया जाता है वो 100% सच्चा है, और उन लोगों को अगर इसी तरह यज्ञ से खदेड़ा जाता रहा, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों से तिरस्कृत किया जाता रहा, तो थोड़े समय के अंदर ही ये संस्था नेस्त नाबूद हो जाएगी। तो दादी ने मालूम क्या जवाब दिया, दादी जो मम्मा के स्थान को लिए बैठी है, मम्मा प्रैक्टिकल रूप में यज्ञ की प्रशासिका थी, नीति नियम कानून की शासन करने वाली थी। उसके बाद प्रशासिका बनकर कौन बैठा है, दादी प्रकाशमणि। हालांकि जब तक मम्मा मौजूद रही तब तक प्रकाशक और प्रशासक और प्रशासिका नाम निशान भी नहीं था। उन भक्षक बनने वाले चाटुकारों ने मनमोहिनी दीदी को टाइटल दिया सह प्रशासिका और दादी को टाइटल दिया प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका। तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा ही कंट्रोल में आ जाएगा। जो अव्यक्त वाणी में बोला कि पांडव शक्तियों के रक्षक के रूप में रहे, शक्तियों को डायरेक्शन न दे, अपने कंट्रोल में न चले। अगर पांडव ऐसा करेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। एक तरफ अव्यक्त बाप दादा बोलते जा रहे थे और दूसरी तरफ वो बात प्रैक्टिकल माउंट आबू में पांडवों के द्वारा लागू हो चुकी थी। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना के बाद
ब्रह्मा बाबा को 2 दिन पहले मालूम पड़ी, जब उन्होंने शरीर छोड़ा। और अंदर से उनको इतनी चिंता लग गई, हृदय डावाडोल होने लगा कि 2 दिन के अंदर ही उनके प्राण पखोरे उड़ गए। पहली जो बुलेटिन निकली है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, उस बुलेटिन में ये बात लिख दी गई है कि ब्रह्मा क्लास करने के बाद रात्रि में ब्रह्मा बाबा के हृदय में दर्द हुआ और वो अपने कमरे में चले गए। डॉक्टर जब तक बुलाया गया और डॉक्टर आया तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ये पहली बुलेटिन में ये बात दी हुई है। तो बताया कि जो आसुरी बच्चे होते हैं वो बाप के न रहने पर माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं और मनमना आचरण करके परिवार की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सुप्रीम सोल बाप को वो मां का रूप वापस लेना पड़ता है। कौन सी मां का रूप? जिसने सहन शक्ति का पराकाष्ठा का पार्ट बजाया, जो दुनिया में आज तक न कोई बजा सका और न कोई भविष्य में बजा सकेगा। उस श्रेष्ठ मूर्ति को इस षष्ठ रूपी रंगमंच से उठा लिया। क्या नाम था उस मूर्ति का? ब्रह्मा बाबा। और रंगमंच कभी खाली नहीं रहता। जैसे जंगल कभी शेर के बगैर खाली नहीं होता। एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। एक तरफ 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कृष्ण वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो दूसरी ओर 69 में ही राम वाली आत्मा व्यक्त रूप में रंगमंच पर जाने अनजाने ही हाजिर हो जाती।